हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल टॉप पर्सनैलिटीज़। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम बात करेंगे श्री लाल बहादुर शास्त्री जी के बारे में। जी हाँ, लाल बहादुर शास्त्री जी को कौन नहीं जानता। आज उनके जीवन और उनकी रहस्यमय मृत्यु के बारे में आज हम आपको बताएंगे। लाल बहादुर शास्त्री जी का जन्म 2 अक्टूबर 1904 को उत्तर प्रदेश में स्थित मुगल सराय वाराणसी में एक सामान्य परिवार में हुआ था। उनके पिताजी शारदा प्रसाद श्रीवास्तव पहले बतौर शिक्षक और बाद में भारत सरकार के राजस्व विभाग में क्लर्क के पद पर कार्यरत थे। परिवार में माताजी राम दुलारी और 2 अन्य बहनें और थी। उनके पिताजी का निधन तभी हो गया था जब वो मात्र 1.5 वर्ष के थे। उनकी शुरू की शिक्षा मध्य रेलवे इंटर कॉलेज मुगल सराय और वाराणसी में हुई। इसके बाद वर्ष 1926 में उन्होंने काशी विद्यापीठ से स्नातक की शिक्षा पूर्ण की थी। उन्होंने देश के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के नेतृत्व में भारत को अंग्रेजों के शासन से मुक्ति दिलाने के लिए रात दिन संघर्ष किया और अपना योगदान दिया। वर्ष 1927 में उनका विवाह ललिता देवी जी से हो गया था और उन दोनों के 6 बच्चे थे, जिसमें 4 बेटे और 2 बेटियां थीं। 15 अगस्त 1947 में देश आज़ाद होने के बाद उन्होंने कई वर्षों तक भारत के प्रथम प्रधानमंत्री श्री जवाहरलाल नेहरू जी के नेतृत्व में भारत सरकार के कई महत्वपूर्ण पदों का भार संभाला और देश की सेवा की। इसके बाद श्री जवाहरलाल नेहरू जी के निधन के बाद वो 9 जून 1964 को भारत के दूसरे प्रधानमंत्री बने। आखिरकार 11 जनवरी 1966 को उनकी उज्बेकिस्तान की राजधानी ताशकंद में आकस्मिक देहांत हो गया। इससे पहले जानते हैं लाल बहादुर शास्त्री जी के जीवन से जुड़े हुए कुछ रोचक किस्सों के बारे में। जी हाँ, श्री लाल बहादुर शास्त्री जी के पिताजी के निधन के बाद नाना नानी के यहाँ रहने लगे और बचपन में विषम परिस्थिति में भी पैसे न होने के कारण दिन में 2 बार अपने सिर पर किताबें बांधकर गंगा तैरकर अपने स्कूल में शिक्षा लेने जाते थे। श्री लाल बहादुर शास्त्री जी का असली नाम लाल बहादुर श्रीवास्तव था। शास्त्री की उपाधि उन्हें काशी विद्यापीठ से स्नातक की शिक्षा पूर्ण करने के बाद मिली, जिसके बाद वह अपने नाम के आगे शास्त्री लगाने लगे। श्री लाल बहादुर शास्त्री जी ने अपने विवाह के समय दहेज प्रथा के विरुद्ध जाकर मात्र खादी का कपड़ा और चरखा ही स्वीकार किया था। श्री लाल बहादुर शास्त्री जी का बचपन से ही देश के लिए कुछ करना चाहते थे, इसलिए उन्होंने मात्र 16 वर्ष की आयु में ही अपनी पढ़ाई छोड़ दी थी और घर वालों के लाख समझाने के बावजूद राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के साथ अंग्रेजों के विरुद्ध आंदोलनों में हिस्सा लेने लगे और कई बार जेल भी गए। लाल बहादुर शास्त्री जी असहयोग आंदोलन के लिए पहली बार जब जेल गए तो उनकी उम्र 17 साल थी। बालिग न होने की वजह से उनको छोड़ दिया गया था। हम सब जानते हैं कि जय जवान जय किसान का नारा हमें श्री लाल बहादुर शास्त्री जी ने दिया था, पर क्या आप जानते हैं कि इस नारे के पीछे की क्या कहानी है? बात 1964 की है, जब वह प्रधानमंत्री बने थे। तब देश में खाने की चीज़ें आयात की जाती थी और उस वक्त देश PL 480 स्कीम के तहत नॉर्थ अमेरिका पर अनाज के लिए निर्भर था। 1965 में पाकिस्तान से जंग के दौरान देश में भयंकर सूखा पड़ा था। तब के हालात देखते हुए उन्होंने देशवासियों से 1 दिन का उपवास रखने की अपील की थी और इन्हीं हालात से उन्होंने भारतवासियों को जय जवान जय किसान का नारा दिया था। श्री लाल बहादुर शास्त्री जी की लाला लाजपत राय द्वारा स्थापित लोक सेवक मंडल के भी आजीवन सदस्य रहे थे। सर्वेंट्स ऑफ द पीपल सोसाइटी के रूप में भी उन्हें जाना जाता था। जब वह ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर बने तो सबसे पहले उन्होंने ही इस इंडस्ट्री में महिलाओं को बतौर कंडक्टर लाने की शुरुआत की थी। श्री लाल बहादुर शास्त्री जी ने ही देश की आज़ादी के बाद अपने कई मंत्रालयों में कार्यकाल के दौरान परिवहन में महिला कंडक्टर और महिला सीट का प्रावधान, भ्रष्टाचार निरोधक समिति का प्रावधान, रेलवे में 3rd क्लास का प्रावधान जैसे कई प्रावधान बनाए थे। श्री लाल बहादुर शास्त्री जी ने अपने प्रधानमंत्री कार्यकाल के दौरान उन्होंने हरित क्रांति और श्वेत क्रांति को प्रोत्साहित किया और बढ़ावा देने का भी कार्य किया। गुजरात के आणंद में स्थित अमूल दूध सहकारी के साथ मिलकर राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड की स्थापना की। श्री लाल बहादुर शास्त्री जी बहुत सुलझे हुए और भावनात्मक व्यक्तित्व के मालिक थे। प्रदर्शनकारियों को तितर बितर करने के लिए उन्होंने लाठीचार्ज की बजाय पानी की बौछार का सुझाव दिया, जिसे बहुत पसंद भी किया गया। श्री लाल बहादुर शास्त्री जी ने अपने प्रधानमंत्री कार्यकाल के दौरान ही
वर्ष 1965 में भारत पाकिस्तान युद्ध के समय सेना के जवानों और किसानों का मनोबल बढ़ाने के लिए जय जवान जय किसान का नारा दिया था और उनका ये नारा आज भी बहुत प्रचलित है। श्री लाल बहादुर शास्त्री जी की सूझबूझ से ही पाकिस्तान और भारत से वर्ष 1965 में युद्ध हार गया था, जो कि सोचता था कि वर्ष 1962 में मिली चीन की हार से भारत कमज़ोर हो गया होगा। श्री लाल बहादुर शास्त्री जी ने पाकिस्तान से युद्ध के बाद देश में हो रही अनाज की कमी और अमेरिका द्वारा भारत को अनाज न देने की धमकी के बाद सभी देशवासियों से हफ्ते में 1 दिन का खाना 1 वक्त के लिए छोड़ने की अपील की थी। श्री लाल बहादुर शास्त्री जी की उज़्बेकिस्तान की राजधानी ताशकंद में हुई आकस्मिक मृत्यु आज तक एक रहस्य है, जहां वो पाकिस्तान के राष्ट्रपति मोहम्मद अयूब खान के साथ ताशकंद शांति समझौते पर हस्ताक्षर करने गए थे, जहां एक और उनकी मृत्यु का कारण दिल का दौरा बताया गया है, वहीं उनके परिवार वाले उनकी जहर देकर हत्या करने की बात कहते हैं, जो कि आज तक अनसुलझी हुई है। श्री लाल बहादुर शास्त्री जी ने अपने जीवन में सब कुछ सरल, ईमानदारी और साधारण व्यक्तित्व के व्यक्ति थे। वे फटे कपड़ों से बाद में रुमाल बनवाते थे और फटे कुर्तों को कोट के नीचे पहनते थे। किसी भी प्रोग्राम में वीवीआईपी की तरह नहीं बल्कि आम आदमी की तरह जाना पसंद करते थे और दोपहर के खाने में वो अक्सर सब्जी रोटी खाते थे। उन्होंने प्रधानमंत्री बनने के बाद भी कभी अपने लिए कार नहीं खरीदी। देश के दूसरे प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी ने अपने कार्यकाल के दौरान देश को कई संकटों से उबारा। साफ सुथरी छवि के कारण ही विपक्षी पार्टियां आज भी उन्हें आदर और सम्मान देती हैं। भारत की स्वतंत्रता की लड़ाई में देश के दूसरे प्रधानमंत्री 9 साल तक जेल में रहे। असहयोग आंदोलन के लिए शास्त्री जी पहली बार 17 साल की उम्र में जेल गए, लेकिन बालिग न होने की वजह से उनको छोड़ दिया गया। इसके बाद वह सविनय अवज्ञा आंदोलन के लिए 1930 में 2.5 साल के लिए जेल गए। 1940 में और फिर 1941 से लेकर 1946 के बीच भी वह जेल में रहे। इस तरह कुल 9 साल तक वह जेल में रहे। स्वतंत्रता की लड़ाई में जब वह जेल में थे तब उनकी पत्नी चुपके से उनके लिए 2 आम छिपा कर ले आई थी। इस पर खुश होने की बजाय उन्होंने उनके खिलाफ धरना ही दे दिया। शास्त्री जी का तर्क था कि कैदियों को जेल के बाहर की कोई चीज़ खाना कानून के खिलाफ है। उनके नैतिकता इस हद तक कूट कूट कर भरी हुई थी कि एक बार जेल से उनको बीमार बेटी से मिलने के लिए 15 दिन की पैरोल पर छोड़ा गया, लेकिन बीच में ही वो चल बसी तो शास्त्री जी अवधि पूरी होने से पहले ही जेल वापस आ गए। शास्त्री जी जात पात के सख्त खिलाफ थे, तभी उन्होंने अपने नाम के पीछे सरनेम नहीं लगाया। शास्त्री की उपाधि उनको काशी विद्यापीठ से पढ़ाई के बाद मिली थी। वहीं अपनी शादी में उन्होंने दहेज लेने से भी इनकार कर दिया था, लेकिन ससुर के बहुत जोर देने पर उन्होंने कुछ मीटर खादी का कपड़ा दहेज में लिया था। लाल बहादुर शास्त्री जी की मौत के रहस्य को आज भी पूरी तरह से सुलझाया नहीं जा सका है। सभी के मन में उनकी मौत को लेकर कुछ रहस्यमय सवाल बने हुए हैं। सभी यह जानना चाहते हैं कि आखिरकार शास्त्री जी की मौत कैसे हुई। शास्त्री ताशकंद में पाकिस्तान के साथ युद्ध के बाद की हालत पर समझौता करने के लिए पाकिस्तानी राष्ट्रपति अयूब खान से समझौते के लिए गए हुए थे। इस समझौते के लिए हुई मुलाकात के कुछ ही घंटों के अंदर उनकी मौत हो जाती है। सबसे खास बात यह है कि भारत सरकार ने इसके बारे में कभी कुछ जानने की कोशिश भी नहीं की। लाल बहादुर शास्त्री की मौत को लेकर कहा गया कि हृदयाघात के कारण उनका निधन हुआ, लेकिन इससे पहले उनकी सेहत में किसी तरह की कोई खराबी नहीं थी। जब उनका पार्थिव शरीर भारत लाया गया तो कई प्रत्यक्षदर्शियों ने उनके चेहरे और शरीर पर अप्राकृतिक नीले और सफ़ेद धब्बे देखे। इतना ही नहीं, उनकी पेट और गर्दन के पीछे कटने के निशान भी देखे गए थे। राजनारायण जांच समिति किसी तरह के वैध नतीजे पर नहीं पहुंची और उसकी विस्तृत रिपोर्ट भी सार्वजनिक नहीं हो सकी। संसदीय लाइब्रेरी में भी उनकी मृत्यु या उसकी जांच समिति के बारे में कोई रिकॉर्ड नहीं रखा गया। भारत जैसे देश के प्रधानमंत्री की मौत किसी दूसरे देश में संदिग्ध रूप में हो जाती है और उसका पोस्टमार्टम भी नहीं कराया जाता, यह बहुत अचरज वाली बात है। जब लाल बहादुर शास्त्री जी का शव भारत लाया गया तो उनकी पत्नी का कहना था कि उनके शव का रंग नीला पड़ चुका था और शरीर पर सफ़ेद धब्बे थे। 11 जनवरी 1966 उस दिन हिंदुस्तान ने अपना एक ऐसा वीर सपूत खोया जिसने पूरी दुनिया को बता दिया था
कि भारत अपने दुश्मनों का मुकाबला किस हौसले से करता है। पतला दुबला छोटे कद का एक विराट व्यक्तित्व वाला आदमी, जिसने 1965 के युद्ध में पाकिस्तान को नाको चने चबवाने पर मजबूर कर दिया था। वह विशालकाय व्यक्तित्व का आदमी जमीन पर बेसुध पड़ा था। हम बात कर रहे हैं भारत के पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी की, जिनकी मौत की गुत्थी आज तक नहीं सुलझी। लोग ताशकंद में हुए शास्त्री जी की मौत के रहस्य को आज भी जानना चाहते हैं।